दोस्तों नमस्कार। शिक्षा समाचार एमपी में आपका स्वागत करता हूं। समय समय पर शिक्षा से संबंधित अतिथि शिक्षकों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज देखिए एक नया आदेश जारी किया गया है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। आदेश कैसे आप देखेंगे उसकी मैं बात करूंगा। तो गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर GFMS आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में इंटर करने पर आपके सामने एक पेज पर बना हुआ फर्स्ट जो लिंक आएगी अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप गेस्ट फैकल्टी की जो पोर्टल है उस पर पहुंच जाएंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण सर्कुलर या आदेश डाले होते हैं उनकी बात करेंगे। वहां पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर 25/7/2024 को यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 24-25 में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में आदेश डाला हुआ है। इसे हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक आदेश आ जाएगा जो आज 24/7/2024 को यहाँ से जारी किया गया है और पोर्टल पर एक दिन लेट यानी आज ही के दिन 25 जुलाई को अपडेट किया गया है। यह आदेश संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य हाई और हायर सेकेंडरी के लिए ये आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये आदेश दिया गया है और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से इनकी व्यवस्था की जाएगी। जो 4 जुलाई 2019 का पत्र था उसका संदर्भ दिया गया है। कहा गया है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए रिक्त पद के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जाती है। कहा गया है कि स्कूल पर जो आपने फॉर्म जमा किए हैं उसका पैनल तैयार किया गया है और वो पैनल के द्वारा अतिथि शिक्षक की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही निम्न प्रकार की जाएगी। तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जो रिक्तियां होगी वो कैसे होगी इस पर चर्चा करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात जिन पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं उन पदों पर को सीधे राज्य स्तर पर अर्थात भोपाल से DPI से ही वो पद आपको दिखाई देंगे और GFMS पोर्टल पर जो रिक्तियां प्रदर्शित होगी उसके अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। इस आदेश में सीधा कहा गया कि जो भोपाल से जो पद दिखाई देंगे उन्हीं पर अतिथि रखे जाएंगे, इनके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार के अतिथि नहीं रखे जाएंगे। अब देखते हैं आगे अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही कौन सी कार्यवाही करनी है। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। यहाँ सीधा कहा गया है कि जो पोर्टल पर रिक्त पद दिखेंगे उनके विरुद्ध ही अतिथि को रखा जाएगा। संदर्भित पत्र की कंडिका 3.1.2 में जो उल्लेख अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। अब वो श्रेणी क्या है उस पर हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं 3.1 और एक मिनट यहाँ पर 1.2 यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो जहाँ पे ही मिलता है हम आपको बताते हैं। उस पर पहले तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं ये 3.1.2 क्या है, देख लेंगे उसको आगे हम। 2.3 में विद्यालय जिनमें रिक्त पद
है एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है। ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार कंडिका 27.3 का पालन किया जाएगा। उसमें कहा गया है जो 2018 में अतिथि शिक्षक के लिए आया था आदेश, उसमें दी वैकेंसीज इफ एनी द गेस्ट टीचर इंगेज्ड इन परसुएंस टू दी सर्कुलर डेट 7/7/2018 shall be filled up on the basis of merit list school wise already prepared। उक्त कंडिका में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गए अतिथि शिक्षक को ही रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदन का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। तो जो पैनल में आपका स्कोर कार्ड में दर्ज है उसी में आप ज्वाइनिंग के लिए दर्ज करेंगे। विगत सत्र 23-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर, यहाँ सीधा लिखा गया है कि स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अर्थात अतिथि शिक्षक जो पिछले वर्ष कार्यरत थे उनको खुद अपने GFMS पोर्टल पर जाना होगा और लॉगिन आईडी पर उन्हें खुद ज्वाइनिंग लेना होगा। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्यवाही की जाएगी। अर्थात अतिथि शिक्षक को स्वयं जाना होगा और जाके पोर्टल से लॉगिन करना होगा और आपको स्कूल में ज्वाइनिंग जब दी जाएगी। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अब ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके पास एक पत्र निकल के आएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल के आएगा। उससे अपनी उपस्थिति अनिवार्यता ज्वाइन किए गए विद्यालय में दिनांक 7/8/24 तक दी जाए। आप गए तो आपको तुरंत ज्वाइनिंग दी जाएगी। 7/8/24 तक आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अब यदि आपने वहां ज्वाइनिंग नहीं लिए तो शेष जो दूसरी प्रक्रिया नवीन तरीके से होगी उसमें भाग लेने के लिए आपको फिर से नए तरीके से शामिल होना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर अन्य अतिथि शिक्षक जब अपने पोर्टल से खुद लॉगिन आईडी से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक निकालेगा तो उसको प्रिंट कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। और आप यदि शाला प्रभारी के पास जाएंगे तो एक प्रति शाला प्रभारी रखेंगे और सील साइन करके एक प्रति आपको देंगे। अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को GFMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अतिथि शिक्षक जो है वो शाला प्रभारी द्वारा जो सील साइन करेंगे एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को GFM पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। किसके? शाला प्रभारी द्वारा। अब देखिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी जो दी गई है तो 23-24 में जिन विद्यालय में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है ऐसे विद्यालय में GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही 23-24 के लिए है। ये जिन्होंने काम किया उनके लिए। तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन यानी रिक्तियां दिखाई जाएगी 30/7/2024 को कि आपके स्कूल में पद शो हो रहा है क्या नहीं, खाली है कि नहीं। ये भोपाल से ही दिखाया जाएगा 30 जुलाई को। अब देखिए अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। तो जो अतिथि शिक्षक
जीएफएम पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करेंगे और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना होगा 1/8/24 से 7/8/24 तक। इसके बाद में शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि का प्रमाणीकरण करना। अब शाला प्रभारी जो हैं वो ज्वाइन किए हैं उसका 1/8/2024 से 7/8/2024 तक यहाँ पर प्रमाणीकरण यहाँ पे उन्हें करना होगा कि इन्होंने ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुबंध है, ऐसे विद्यालय हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। संकुल प्राचार्य द्वारा जीएफएम पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिजल्ट दर्ज करना होगा 1 से 4 तक। इसके बाद संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई 5 से 6 के बीच में। अतिथि शिक्षक जीएफएम पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना 6 से 7 तारीख को। शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल जो है उसमें ज्वाइन किए गए अतिथि का प्रमाणीकरण 7 से 8 तक की कार्यवाही की जाएगी, जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध है, उनके लिए ये बात की गई है। प्रथमतः पूर्व से कार्यानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। अन्य सामान्य निर्देश जो है कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए एवं आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक का आदेश एवं सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अंतिम दिवस संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य विद्यालय में अतिथि की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवस में अतिथि के मानदेय जनरेट कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह 7 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि के मानदेयकों का परीक्षण कर भुगतान किया जाएगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षक को किए गए मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यता करेंगे। उक्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो ये आदेश जारी किया गया है और ये जानकारी आपको हमने बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।